एक्चुअली मुझे इसी में इंटरेस्ट था, ब्यूटिशियन, इसलिए मैंने यही सीखा और यही पार्लर खोल दिया। थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी आई और आराम से एक्चुअली मतलब ऑब्जेक्शन था कि ये नहीं मतलब सीखना चाहिए। कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? डैडी मतलब बोल रहे थे कि ये अपने लायक नहीं है, मतलब ये अपने में नहीं करते, मतलब मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं सीखना है करके। उसके बावजूद भी मतलब मैंने यही सीखा। आप कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? पहली दूसरी तीसरी। और इसके अलावा आप क्या करती हैं? थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का काम सीखा है, वो काम मैं करती हूँ। क्या आपके घर में ये पता है? जी नहीं, क्यों नहीं पता है इसमें? क्योंकि ये काम से अब्बा अम्मा खिलाफ है। हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में ये काम पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे अम्मी अब्बा मना करते हैं। ये जो करने का मकसद क्या था कि मेरे मैके में ना किसी की शादी थी और मुझसे कहा गया था कि कोई ब्यूटिशियन, कोई मेहंदी वाली को लेकर आओ। तो जिस वक्त हम लेने गए तो ज़रा डिफ़िकल्ट हुआ उसको लाने में, और फिर वो आने के बाद में उसने सब मेहंदी लगाई, सब कुछ की। तो उन लोगों को देखकर मैं बोली ये काम तो मैं भी सीख सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने उसी को अपने घर में बुलाकर उससे कोर्स किया, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की इतनी वो नहीं थी, हम लोग इतने आज़ाद ख्याल के नहीं थे। मेरी एक फ्रेंड मेहंदी वाली थी, उसने कहा कि ताजमहल में ना बहुत बड़ी फैमिली आई हुई है और वहाँ पे सबको मेहंदी लगाना है, तो तुम चलोगी इज़्ज़ा पाक? तो फिर बोली ठीक है ना, मेहंदी लगाने का तो कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने घर में पहले बात की, मैं देवर से उनसे नहीं, घर में बात की, देवर से नहीं की थी। फिर बाद में इसके अब्बा ने, जो अशरफ के अब्बा है, उन्होंने सुना ना तो खुद तो कुछ नहीं बोले, जाकर अपने भाई को बोले कि वो मेहंदी लगाने के लिए होटल में जाएगी। देख तो उसे अपने लोगों के यहाँ क्या कमी है जब ये होटल में मेहंदी लगाने जाएगी। तो इतने मेरे देवर तो ऐसे भागे भागे आए मेरे पास, बोले भाभी अल्लाह के वास्ते बाहर जाके कुछ भी मत करो प्लीज़, अपने पास कोई कमी नहीं है, सब तुम्हारे शौक़ के लिए तुमने सब कुछ किए, लेकिन होटल में जाकर मेहंदी लगाना कि कुछ करना ये अपने ख़ानदान में नहीं होएगा, और तुम ये सब करना मत, और खुदा के वास्ते तुमको कितना पैसा चाहिए सब मैं दे दूँगा, तुम होटल में मत जाना। आपको कहीं से जॉब की ऑफर नहीं है? जॉब की ऑफ़र आई थी, लेकिन डैडी अलाउ नहीं करते थे बाहर जाके जॉब करना। अच्छा, मतलब टाइम उनको वगैरह पसंद नहीं है, घर में करो जो भी करना है। एक्चुअली मैंने पार्लर में काम भी की हूँ, ये ऊपर हेवन ब्यूटी पार्लर है, उसमें काम की मैंने 3 साल काम की। कुछ देते थे नहीं, ऐसे ही मतलब काम की। जब आपका ब्यूटी पार्लर नहीं है तो फिर आप ये काम कैसे करती हैं? जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ मुझे ऑर्डर मिल जाता है, उस तरह से जाके करती हूँ। आप ऑर्डर पे जाते हो तो आप घर पे क्या बोलती है? कुछ तो बोल के जाती होंगी। हाँ, जैसे ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ वहाँ ऑर्डर मिल जाता है, इसी बहाने से चली जाती हूँ। आपने जैसे आप कोई अच्छी ब्यूटी पार्लर में अगर आपको काम मिले तो क्या आप करेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अम्मी अब्बा घर में इजाज़त नहीं देते तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आप संडे को भी ऑर्डर पे जाते हो? हाँ जाती हूँ, लेकिन घर में बहाना करके जाती हूँ, जैसे अपनी ट्यूशन का पैसा बाकी है उस तरह से बोल के जाती हूँ। मैं अपने उसूल पे इतनी पाबंद हो गई हूँ कि मैं ना बाहर के ऑर्डर्स नहीं लेती, मैं घर पे किसी के जल्दी ऑर्डर पर नहीं जाती हूँ, ना मेरी लड़कियों को भेजती हूँ,
सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरा, कि मैं खुद ऐसा समझती हूँ कि जैसी मेरी इज्जत है वैसी मेरी स्टूडेंट्स की, मेरी लड़कियों की है। तो पहली कोई बार मुझे आपने- ऑफर देता भी है कि आप ज़्यादा पैसे लेकर लड़कियों को भेज दो हमारे यहाँ काम करने के लिए, लेकिन मैं मना करती हूँ कि नहीं, ये सब हम लोगों क्या नहीं, आपको इतने सारे पार्लर है, कोई भी बोलता होगा तो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। एक्चुअली मुझे यही कंफर्टेबल लगता है, और फिर और कहीं लेंगे घर में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बेबी भी है तो उसको भी संभाल पाते हैं, कहीं जाना होता है तो जा भी सकते हैं। आपको कभी मौका मिले कि आपको कहीं जैसे बाहर घूमने फिरने मिले, जाने मिले, या इस पेशे से रिलेटेड हो कि आपको अगर जॉब मिले तो आप क्या करना पसंद करोगे? घूमने के हिसाब से वहाँ जाना पसंद करोगे कि जॉब से रिलेटेड? काम के हिसाब से, क्योंकि बाहर जाने से हमारी घर की लाइफ सुधर जाएगी, हमारी भाई बहन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि घर में मैं एक बड़ी हूँ, बाकी भाई बहन छोटे हैं और अब्बा की तबीयत सही नहीं रहती, अब्बा काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं करती हूँ। ख्वाहिश तो है कि मेरा भी ब्यूटी पार्लर अच्छा ऐसा डेकोरेट जैसा अच्छा मतलब बने, एसी हो। जब अल्लाह ने रूह दी है तो उसमें ख्वाहिश तो पैदा होती है। ख्वाहिश तो है, जिसने अभी दिया है, जिसने ख्वाहिश दिया है तो- अल्लाह पूरी करे, और क्या। इंसान पे किसी पे भरोसा नहीं है आपको कि लोन ले नहीं, सकती मैं है आप। ऐसा कि अपनी नहीं, इसे मेहनत कस्टमर पे- बोलते हैं इसके मेहनत कि पे हम तुम्हें भरोसा पैसा दे, करती तुम हूँ। पार्लर बराबर बना लो। इसके कस्टमर जो है मतलब रूबी टावर में, दो मलकानी तीन टावर कस्टमर है, में, मलकानी बोलते के हैं वो बम्बई से आते हैं कि इसके हम लोग कस्टमर। मदद करते फरजाना, तुम कर लो, लेकिन मगर नहीं बने, ये रोज में जाने रोज किसी कटिंग में की जगह मदद जाएगी ना, नहीं चाहिए। इसलिए खर्चा नहीं करने का। आपने शॉपिंग सेंटर में ही ये मॉल क्यों लिया? इसलिए कि मैं अपने आप को है ना सेफ रखना चाहती हूँ। बाज़ार में अगर मैं बाहर मेरा पार्लर होता तो क्या है कि सबकी निगाहें ज़्यादा हम लोगों की तरफ रहती कि, और यहाँ पर मेरी हर पर्दानशीन लड़कियाँ भी आती है, ख़वातीन भी आती है, इसलिए कि है ना यहाँ पर उन लोगों को सेफ लगता है। शुरू से एक आदत ही बनी हुई है ना कि कोई भी ऐसा काम मैं नहीं की मैंने आज तक कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। मेरे बच्चों के अलावा जो मेरे घर पर, उसके अलावा मैं पार्लर में मेरे अपने बच्चों को भी ज़्यादा एंट्री नहीं देती हूँ, क्योंकि ये लेडीज़ पार्लर है और हम लोग इस चीज़ का ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आज के हिसाब से जैसा पार्लरों के नाम बदनाम है, वो हिसाब से हम लोगों का पार्लर एकदम हटकर है। पहले आपने जब एक बार न्यूज़ में ये सेंटेंस सुना, ब्यूटिशियन की, ब्यूटी पार्लर्स की रेपुटेशन बिगड़ चुकी है और इसको इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपके? कुछ ख्यालात कुछ मन में? अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से कि जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग ये काम लेकर चले हैं, तो सिर्फ यही है कि देखो कुदरती चीज़ों में तो कोई मिलावट कर नहीं सकता, वो जो है वो है, ये वक्ती चीज़ है जो वक्ती तौर पे हम लोग किसी को एक खूबसूरती देते हैं। स्टार्ट में मम्मी का भी ऑब्जेक्शन था पार्लर के काम में, कुछ ना कुछ नहीं सीखा, बोले गंदगी साफ करना सीखा स्टार्ट में, फिर सीख गई ना, फिर काम मतलब 3 साल तो उनके वहाँ काम किया मैंने। मेरा क्यों ऐसा था कि कोई लोग आता था बोलता था पार्लर का काम गंदगी है, मैं साफ करने का है, तो मैंने अपनी नजरों से नहीं देखा था। हाँ, और जब मैंने घर में जब खोला, नजरों से मैंने देखा तो मुझे, मैं ये जब जाती थी सीखने तो मैं जाती थी, कभी कभी बैठ जाती थी करता हुआ, तो मैं देखती थी, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई गंदगी नहीं। अब एक कचरा चुनने वाली कचरा चुनती है, उससे वो कमाती रोजी, उसको अल्लाह ने उस तरीके से रोजी, तो ये भी तो रोजी का जरिया है। बहुत से लोगों का कहना है कि नाईगिरी का कोर्स है। मैं तो इसको आर्ट समझती हूँ। मेरे पास, मैं बताई ना, मेरे पास ज़्यादातर हेयर कटिंग भी करते, तो नाईगिरी वो तो ख़ानदानी पेशा होता है, ये ख़ानदानी पेशा नहीं, हम लोगों का शौकिया पेशा है। जो हम लोगों के हाथ में आज एक आर्ट आ गया है कि भले हमको कोई नाई बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो भी एक आर्ट है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा गलत काम तो नहीं करते ना, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे शौक है करने का। फायदा तो नहीं होता? नहीं, उससे फ़ायदा है। घर में कोई राज़ी नहीं तो फिर हमारी मर्ज़ी से कुछ करे तो गलत है ना। तो आप कोशिश तो कभी करेंगे ना? इंशाल्लाह। अगर होगा तो आप क्या करना चाहेंगे? कभी हमारी शादी के बाद हमारे सास ससुर कभी हमारे को इजाज़त दे तो हम कर सकेंगे।
ये अकेली थी, इसलिए मैंने इसको काम सीखने दिया। यानी मेरा बोलने मतलब कि जब समझो ज़िंदगी लाइफ के अंदर कब क्या होता है किसी को पता नहीं है, इसकी लाइफ में कब कुछ हो जाए ये तो किसी को मालूम नहीं कि ये जाएंगी या इसका हस्बैंड जाएगा या हस्बैंड बुरा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सीखी होगी तो इसकी लाइफ में खड़ी हो सकती है। आंटी, आप अपनी लड़की जो शाइस्ता है उसको आप इस फील्ड में लाना चाहती हैं? उसको इस फील्ड में लाना चाहती हूँ, उसको हर हुनर सिखाना चाहती हूँ अगर उसको शौक़ हो तो। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े और कुछ बने। ये तो सब चीज़ें क्या रहती है कि इसमें हुनर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मेरा ये प्रोफेशन बन गया, इसके पहले मैं शौकिया कर रही थी। ज़रूरत बोलते ना ईजाद की माँ है। इसमें इंटरेस्ट लगता है आपको, मतलब ये लड़की घूमे के करेगी आगे जाके आपका हाथ बटाएगी? एक्चुअली शायद हाँ। क्यों ऐसा लगा आपको? वो अभी सही करती है। इसे करती है वो? हाँ हाँ। अपने घर वालों से जो छुपा के जो मैंने काम सीखा है, अपने घर वालों के लिए जो किया है, अपने भाई बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उसी तरह मैं बोलती हूँ मेरी जैसी बहनें, मेरी जैसी बेटियाँ हर अपने भाई बहनों को आगे पढ़ाए लिखाए, कुछ नेक बनाए, अपने घर के हालात सुधारे। बस इतना कहना चाहती हूँ। इस फील्ड से आपको लगता है कि अच्छा भी है ये पेशा और बुरा भी है, ऐसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे शौक है करने का। फ़ायदा तो नहीं होता? नहीं, उससे फ़ायदा है। हमारी जो घर की हालात है उससे हम सुधार सकते हैं वो पैसे से। लेकिन जैसे कुछ लोग रहते हैं ना जो कहते हैं कि ये फिल्म में बुरा भी होता है। सबकी सोच अलग होती है ना। न हारेंगे हम हौसला ज़िंदगी भर है, न हारेंगे हम हौसला ज़िंदगी भर है, किसी से नहीं हमने खुद से वादा किया है।